और पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का एलामिया कलअदम करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ दायर मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन को दोबारा मखसूस नशिस्तों की तकसीम की हिदायत कर दी। हाई कोर्ट ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसला जस्टिस अरशद अली ने तहरीर किया, जिसके मुताबिक हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों की तकसीम के लिए किया गया 22 फरवरी 2024 का फैसला गैर कानूनी और आइन के आर्टिकल 106 के खिलाफ है। ये फैसला इलेक्शन एक्ट 2017 रूल 92 के खिलाफ है। पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 20 मखसूस नशिस्तों की तकसीम करे। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन खातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की दोबारा एलोकेशन करे। इलेक्शन कमीशन 10 दिनों के अंदर एलोकेशन को यकीनी बनाए। अदालत ने तमाम जमातों या उनके नुमाइंदों को सुनने के बाद फैसला जारी किया है। आपको अपडेट करते चलें कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन का तकसीम के लिए किया गया 22 फरवरी 2024 का फैसला गैर कानूनी और आइन के आर्टिकल 106 के खिलाफ है। ये फैसला इलेक्शन एक्ट 2017 रूल 92 के खिलाफ है। पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 20 मखसूस नशिस्तों की तकसीम करे। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन खातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की दोबारा एलोकेशन करे। इलेक्शन कमीशन 10 दिनों के अंदर एलोकेशन को यकीनी बनाए।